Shivam Jha of PCP2 are your hosts for the day. We would like you to welcome our honorable judges, Mr. Piyush Ranjan, coordinator of BBA department and Dean of Academics, Father Principal, Sushil Belong SJ. नमस्कार। मेरा कविता का शीर्षक है जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। हर कोई गुजरता है उस रास्तों से, हर कोई गुजरता है उस रास्तों से जिसको तुमने रुक कर झेला है। चिंता मुक्त होकर चलो, इसमें सीख भी तेरा। चलते चलो आगे बढ़ो, चलते चलो आगे बढ़ो, कदम भी ना लड़खड़ाएगा। तुम्हारे हौसलों से ही तुम हो जब ये तुम्हें समझ आएगा। अपने शिकायतों को पीछे छोड़ो, तुम्हें ऊंचाइयों तक चलना है। अपने चमक को तलाशो, अभी थोड़ा और चलना है। भरोसा रखो अपनी मेहनत पर, भरोसा रखो अपनी मेहनत पर। ये बस गुमनाम अंधेरा है, आगे भी है बहुत कुछ करने को, एक सुनहरा सा सवेरा है। खुद को खुद से ही पहचानो, खुद को खुद से ही पहचानो, औरों से अलग करना है। अपने फासलों को मिटाओ, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। मैं यहाँ आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ अपनी एक स्वरचित कविता के साथ, जिसका शीर्षक है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर। तो शुरू करती हूँ। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यही यथार्थ लेकर हम आज तक चल रहे थे, तो क्यों इस आधुनिकता की होड़ाहोड़ी में इसका अर्थ मस्तिष्क से निकाल गए। जीवन को प्रकाश से भरने के अवसर में, जीवन को प्रकाश से भरने के अवसर में अंधकार के को भवन में चले गए। संघर्ष पढ़ा था, हाँ संघर्ष पढ़ा था, जीवन है चलना इसके साथ था। क्यों विश्राम को हम पथिक थे, पथिक ही रह गए। क्यों विश्राम को हम पथिक थे, पथिक ही रह गए। न तो जीवन स्थिर है, न तो जीवन स्थिर है, न मन काबू में आता है। आखिर ये कैसी सफलता की खोज में हम निकल गए। तमस को हरकर ज्योति जागृति का कार्य था, किंतु पलने पलटते पलटते हम मार्ग से भटक गए। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अपना दीपक स्वयं बनने की चाह में, हाँ अपना दीपक स्वयं बनने की चाह में सारे अधर्म को गले से लगाया है। हे कलयुग के निर्बल मानव, तूने ज्ञान को एक कैसी परिभाषा बनाया है, तूने ज्ञान को एक कैसी परिभाषा बनाया है। दुनिया कहती है संकोच नहीं तेरे मूर्ख होने में। बेबस तू, लाचार तू, ये हाल अपना बनाया है। अब भी वक्त है उठकर वक्त बना दे तू, खुद को विश्व का शीश बना दे तू। फिर तेरी मर्यादा पर न कोई प्रश्न किए जाएंगे। सफलता होगी तेरे पास, सब तेरी प्रशंसा किए जाएंगे, सब तेरी प्रशंसा किए जाएंगे। It is so amazing to see how good poets we have in our college. Indeed, moving ahead, may we now invite quote number 4 on the stage. मेरी कविता का शीर्षक है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। पर आज इस अंधकार ने मानो खींच रखी है रोशनी की ओर। ये अंधकार कहीं और नहीं, ये अंधकार कहीं और नहीं, व्याप्त है हम इंसानों में। आत्मा को भीतर से खाती है जो, वैसी घटिया सोच और अरमानों में। आज अयोध्या का यह देश ना जाने कितने पापों से शर्मिंदा है। आज भी कई सीता अगवा होती है, हर कोने में एक रावण जिंदा है, हर कोने में एक रावण जिंदा है। दिवाली के दिए जलाकर तो, हाँ दिवाली के दिए जलाकर तो बाहर के अंधकार को मिटा दोगे, पर जो कसमसाहट तुम्हारे भीतर है उसे किस प्रकार से हटा दोगे। तुम्हारी चेतना की यह चेष्टा है कि मृत्यु पर भी विजय पा सके। तुम्हारी चेतना की यह चेष्टा है कि मृत्यु पर भी विजय पा सके। ऐ मनुष्य, ईश्वर से प्रार्थना कर कि तू समाज के पापों को हरा
ला सके कि तू समाज के पापों को हरा सके। आज संसार के अंधकार से ज्यादा अंधेरा तो उस टोकरी में है। आज संसार के अंधकार से ज्यादा अंधेरा तो उस टोकरी में है जहाँ इंसान की सोच बसती है। हाँ, इंसानियत काल कोठरी में है, इंसानियत काल कोठरी में है। कहने को बातें तो अनगिनत है, पर इन सब बातों का सिर्फ एक है निचोड़, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी ले चल अंधकार से रोशनी की ओर, ले चल अंधकार से रोशनी की ओर। धन्यवाद। नेक्स्ट वी हैव विद अस कोड नंबर 5। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक कविता के साथ, जिसका विषय है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। आज मैं अपने कविता से आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम असफलता के अंधकार को छोड़ सफलता के प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि पर्वत से निकली धार सही, पर्वत से निकली धार सही, दरिया नदियों का पानी है, मिट्टी से निकले हैं, संगम ही मेरी कहानी है, संगम ही मेरी कहानी है। सूरज से तपना सीखा है, इस बदन को जलते देखा है, तारों की तरह जिद मेरी है, कोई चमक खींच कर ला दो जी, और चांद की छुपी कहानी में कोई 4 चांद लगा दो जी, कोई 4 चांद लगा दो जी। तुम हारोगे पछताओ, तुम हारोगे पछताओगे और डाल डाल पर जाओगे, पर बात उसी तारों की तरह तुम भी टूट हो जाओगे। पर हारना तुम्हारा काम नहीं, पर हारना तुम्हारा काम नहीं, ये दुनिया को तुम बताओगे, तुम उड़ोगे लड़खड़ाओगे, पर जीत कर वापस आओगे, पर जीत कर वापस आओगे। अंत में सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, उसकी कुछ पंक्तियों को आज मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि यह सफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। May we now invite on stage code number 6. मैं आज आप सभी को अपनी स्वरचित कविता द्वारा लिए चलती हूँ उस सभा में जहाँ अज्ञान के अंधकार में लिपटे कौरव द्रौपदी के चीर हरण के लिए अग्रसर हैं और श्री कृष्ण वहाँ ज्ञान का प्रकाश लिए आते हैं। एक ऐसा युग, एक ऐसी सदी, न जाने क्या क्या सही वो असहाय द्रौपदी। कौरवों की दरिद्रता, पांडवों की निर्बलता, वृद्धों के झुके शीश, धृतराष्ट्र के बंधे नयन, माँ गांधारी की चीख दीवानी, भीष्म पितामह की नाकामयाबी। जब खींच लाया दुशासन केश पकड़ द्रौपदी के, कहाँ थे वो न्याय हित गांडीव गदा तीर तरकश बाण उसके 5 पति के। कहाँ थे भीष्म पितामह की मृत्यु इच्छा, कहाँ थी गुरु द्रोण की सकल शिक्षा। जब घर की इज्जत तड़प रही थी कोई एक तुम नहीं बोले, कुल वधू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। जब बात नारी के स्वाभिमान की थी सकल सभा भी एक शमशान सी थी। खुले केश और बंद नयन जोड़े कर और मन हरि के ध्यान मगन, देख मूकों से भरी सभा, देख मूकों से भरी सभा और चीखती सखी कृष्णा हुए सहाय मित्र श्री कृष्ण। हर दर हर वो खुलती साड़ी, आंखों से अश्रु की धारा और वो असहाय नारी। तो अब यहाँ श्री कृष्ण आते हैं और उनके विषय में चंद पंक्तियां हैं। वो ध्यान मगन, वो धरा गगन, वो है प्रचंड जो है अखंड, वो सकल रूप, वो दिव्य रूप, वो तन मन धन वही पति पुरातन। ज्ञान है जो, विज्ञान है जो, आन शान और मान है जो, अभिमान भिगो और जीवन का महादान भिगो। धर्म अधर्म है जिसमें बसता छल कपटना, जिसको बसता निर्देश भिगो, उद्देश्य भिगो, सुख शांति और कलेश भिगो। वो दीप्त भाल, वो अमर विशाल, वो ही प्रकट, वो ही अक्षर जो है अनंत अक्षर, अक्षर वो है धनेश, वो ही महेश, वो कमलनाथ, वो नंदलाल, वो गिरधारी वंशीधारी, वो अच्युतम अद्भुतयम, वो कंसा
अभिनंदन। वो है अमर, वो है नश्वर, वही सूर्य है, वही है चक्र मुरलीधारी, वो विचारी, वो ही अकांड, वही सकल ब्रह्मांड। तो श्री कृष्ण आते हैं, क्योंकि अब बात अथक प्रयास की थी, मित्र और भगवान से आस की थी, बनते बिगड़ते विश्वास की थी, हाँ दुर्योधन के प्यास की थी। हुआ परास्त दुष्ट दुशासन, दुर्योधन ने छोड़ा आसन, पांडवों का वनवास, महाभारत का ऐलान। एक कन्या के अपमान का प्रतिशोध क्यों नहीं कर पाए वो सज्जन विरोध। वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे, वो सत्य ही क्या जो बोलने वाले के साहस को ही जला दे। असहाय वो नारी नहीं, असहाय ये समाज था, वो निर्बलता का अंत नहीं, महाभारत का आगाज था। जी हाँ, एक ऐसा युग, एक ऐसी सदी, न जाने क्या क्या सही वो असहाय द्रौपदी। धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। Thank you, pool number 6. What an amazing that was listening to you all. We wish you all the very best. Now we have in between of us our chief guest, Mr. Ravi Kishan Kumar. Welcome you, sir. Thank you, sir. We are happy to have with us our chief guest, Mr. Ravi Kishan Kumar. He is a resident of Begusarai, Bihar, presently working in a multinational organization. Mr. Kishan is fond of writing, reading, singing, and translating many languages. He is a co-author on about 10 compilations. Apart from the daily newspaper, his self-written poems have also been broadcast from Akashvani Patna. On this special occasion, to show unity and diversity of our nation, we have a special musical duo presenting a beautiful song for all of us. So ladies and gentlemen, please welcome Sonali and Sushant with a huge round of applause. And the third place goes to Aman Sharma and Priyanshu of BCA 3. Please stay on the stage after you receive the certificate for photography. The second place goes to Piyush and Kanak of BCP 1A. First place goes to Ritik and Neha of BCP 3B. Congratulations all the winners and the participants. The poem recitation competition. The third position goes to Isha Solomon of BCA 3. The second position goes to Prajwal Mishra
of BCP 2A. The first position goes to Aspriha Dubey of BBA 2. Congratulations all the winners. Please come in the center for a photograph. मैंने सुना है राधा की चुगली कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। With these interreligious lines, may we now have on the stage students from different religion promoting harmony. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धार्मिकता में कमी और पाप में वृद्धि होती है, हे भारत, मैं उस समय स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्मोह निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभन गुर प्रसाद जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच जो बोले सोने आल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आत्मन्ना नूरना वक़फ़िरलना इन्नका अली कुल्ली शैइन क़दीर। Meaning, our Lord, perfect our light for us and grant forgiveness, for you have power over all things. A reading from the book of Romans, chapter 12, verses 16 to 18. Live in harmony with each other. Do not feel proud of who you are, but be willing to associate with people of lower positions. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. And if possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. May we have on stage our chief guest, our rector, principal, vice principal, cabinet member for lightning the hour. Wishing you a gleam of diyas, echo of holy chants, contentment and happiness today
tomorrow, and forever. Have a happy and prosperous Diwali. May we have on stage Astha from BBIB2 to propose the vote of thanks. May I have your attention, please? Tamasoma Jyotirgamaya. Lead us from darkness to light. May this light, the festival of light that we are going to celebrate tomorrow, may lighten up your life, and may you become a light to lighten others' life. So on behalf of the management and the staff of St. Xavier's College of Management and Technology, I wish each one of you happy Diwali. May you have a safe, secure and joyful Diwali celebration. Wish you all the best. Thank you. Good afternoon, everyone. On behalf of St. Xavier's College of Management and Technology, I, Astha Sharma of BBIB2, feel privileged to propose the vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to the chief guest, Mr. Ravi Kishan Kumar, our rector, Father Joseph Sebastian S.J., our principal, Father Dr. Martin Forrest S.J., our vice principal, Father Dr. Sushil Balong S.J., and members of the management, professors, and all other respected dignitaries for gracing this occasion. I would like to thank the judges for evaluating the results. My special thanks to the Kabir Club and Poetry Club for organizing this event. I extend my deep sense of gratitude to the technical and support team, management and administrative staff who helped in the program running smoothly. I express my sincere thanks to the maintenance staff for looking after the event's requirement. I heartily thank the student representatives of journalism and mass communication for today's photography and videography. My special thanks to the anchors of the day, Priya and Shivam, for comparing this program efficiently. At last but not least, I thank all of you for being such a wonderful audience. Wish you all a very happy Diwali and Chhath Puja. Jai Xavier's, Jai Bharat. Now I also invite our chief guest for a short speech. Respected sirs and dear students, I have only one word for all of you. Happy Diwali and have a safe Diwali to all of you. Thank you so much. Thank you. Here we come to end of this program. Thank you for being such a great audience. Thank you, chief guest, for coming and making this event successful.